मुख्यमंत्री का धौलपुर दौरा। जनहित के कार्य। राज्य सरकार की प्राथमिकता योजनाओं में हर वर्ग के उत्थान का रखा जा रहा है ध्यान। मुख्यमंत्री 226 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास। महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड का होगा गठन। धौलपुर 15 जून। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार जन भावनाओं के अनुरूप जनहित के कार्य करवाने के लिए कृत संकल्पित है। प्रदेश में लागू हो रही योजनाओं और विकास कार्यों के कारण पूरे देश में राजस्थान चर्चा का केंद्र है। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी है। श्री गहलोत गुरुवार को धौलपुर जिले के बाड़ी में महंगाई राहत कैंप में आए लाभार्थियों से संवाद एवं कैंप के अवलोकन के बाद विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। वर्ष 2030 तक राजस्थान को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना हमारा लक्ष्य है। इस दौरान श्री गहलोत ने लगभग 226 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड का होगा गठन। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में जल्द ही महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाया जाएगा। इससे लोधी, लोधा, निषाद, कश्यप, केवट तथा सिद्ध समाज के लिए प्रभावी रूप से योजनाएं बन सकेंगी तथा विकास होगा। राज्य सरकार को भी बोर्ड के माध्यम से समाज की समस्याओं का हल करने में आसानी होगी। वीरांगना अवंतीबाई लोधी का 1857 की क्रांति में विशेष योगदान रहा था। महंगाई से मिल रही राहत। श्री गहलोत ने कहा कि हर परिवार को महंगाई से राहत पहुंचाने के मकसद से प्रदेश भर में महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इन कैंपों में अब तक 7 करोड़ से अधिक गांठी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जबकि 1.60 करोड़ से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। राज्य सरकार की योजनाएं एक से बढ़कर एक हैं, जिनसे हर वर्ग को राहत मिल रही है। चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जा रहा है। कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत अब गाय के साथ भैंस के बीमा का भी प्रावधान किया गया है। 100 यूनिट तक निःशुल्क घरेलू बिजली मिलने से अधिकांश उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया है। किसानों को 2000 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क दी जा रही है। साथ ही पात्र परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिक्षा राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता। श्री गहलोत ने कहा कि शिक्षा राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 30,000 विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत 500 विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए विदेश में भेजने का प्रावधान किया गया है, जिसका खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में 303 नए कॉलेज खोले गए हैं। इनमें 130 गर्ल्स कॉलेज शामिल हैं। 500 बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन पर कॉलेज खोलने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं, जिससे राज्य के विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अन्य राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या भी अब 90 से अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाड़ी क्षेत्र में बंद किए गए विद्यालयों को जल्द ही पुनः खोला जाएगा। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ये परियोजना धौलपुर समेत 13 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार को वादा निभाते हुए इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से योजना को आगे बढ़ाती रहेगी। ERCP के लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा गया है। श्री गहलोत ने कहा कि कालीतीर लिफ्ट परियोजना का लाभ भी बाड़ी बसेरी क्षेत्र को वृहद स्तर पर मिलेगा। विकास में अग्रणी राजस्थान। श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोशल सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर, हर क्षेत्र में प्रदेश अग्रणी है। राजस्थान 11.04% GDP ग्रोथ दर के साथ आंध्र प्रदेश के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाई जा रही हैं। इनमें से 56,000 किमी सड़कें बन चुकी हैं, जबकि शेष 44,000 किमी सड़कें निर्माणाधीन हैं। राज्य में 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 1,000 रुपए की गई है। साथ ही इसमें प्रतिवर्ष 15% स्वतः वृद्धि का प्रावधान किया गया है।
इस अवसर पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री भजनलाल जाटव, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री खिलाड़ी लाल बैरवा, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक श्री गिरिराज मलिंगा एवं श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। विकास कार्यों की सौगात 137.28 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण। 1.73 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस थाना बसेड़ी के नवीन भवन निर्माण कार्य। 64.24 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ी शहर में रिंग रोड का निर्माण कार्य। 34.68 करोड़ रुपए की लागत से भरतपुर धौलपुर सड़क को जोड़ते हुए सैंपू बाईपास का निर्माण कार्य। 4.01 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ी बसेड़ी मेन रोड से दबोकपुरा हुसैनपुरा बाया नहर किनारे होते हुए कोहावनी सिगुरई मठ सिगुरई गदी जाटवान मठ खिराना रानपुर दादूर सड़क का निर्माण कार्य। 2.76 करोड़ रुपए की लागत से 33/11 kV सब स्टेशन सेवरपाली का निर्माण कार्य। 1.82 करोड़ रुपए की लागत से PHC सेवा का निर्माण। 41 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र अजीतपो का निर्माण। 2.29 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत बाड़ी ब्लॉक के ग्राम सुरोठी कंचनपुर में क्रियाशील जल संबंध उपलब्ध कराने हेतु पेयजल परियोजना। 3.31 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत बाड़ी ब्लॉक के ग्राम खानपुर मीना में क्रियाशील जल संबंध उपलब्ध कराने हेतु पेयजल परियोजना। 22.02 करोड़ रुपए की लागत से RM ऑफ रिमेनिंग वर्क ऑफ पार्वती केनाल सिस्टम। 88.65 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास। 7.50 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय बालिका महाविद्यालय बाड़ी का निर्माण कार्य। 1.43 करोड़ रुपए की लागत से PHC टॉर्ट्री का भवन निर्माण। 4.40 करोड़ रुपए की लागत से CHC बसई नवाब। 4.50 करोड़ रुपए की लागत से उच्चतर शिक्षा राजकीय महाविद्यालय बसई नवाब। 4.50 करोड़ रुपए की लागत से उच्चतर शिक्षा राजकीय महाविद्यालय सैंपू। 1.60 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत बाड़ी ब्लॉक के ग्राम पिदावली में क्रियाशील जल संबंध उपलब्ध कराने हेतु पेयजल परियोजना। 1.85 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत बाड़ी ब्लॉक के ग्राम नगला दूलेखा में क्रियाशील जल संबंध उपलब्ध कराने हेतु पेयजल परियोजना। 1.54 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत बाड़ी ब्लॉक के ग्राम महुआखेड़ा में क्रियाशील जल संबंध उपलब्ध कराने हेतु पेयजल परियोजना। 2.70 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत बाड़ी ब्लॉक के ग्राम ध्वजपुरा एवं मरहोली में क्रियाशील जल संबंध उपलब्ध कराने हेतु पेयजल परियोजना। 2.09 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत बाड़ी ब्लॉक के ग्राम जपावली लहकपुर में क्रियाशील जल संबंध उपलब्ध कराने हेतु पेयजल परियोजना। 6.42 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत बाड़ी ब्लॉक के ग्रामपुरा उलावटी रूक्सपुर जमालपुर जरारी घेजुआ में क्रियाशील जल संबंध उपलब्ध कराने हेतु पेयजल परियोजना। 1.49 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत बाड़ी ब्लॉक के ग्राम खेड़ा लोहरेकापुरा में क्रियाशील जल संबंध उपलब्ध कराने हेतु पेयजल परियोजना। 4.71 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत बाड़ी ब्लॉक के ग्रामपुरा बख्तू सोहा नीमखेड़ा में क्रियाशील जल संबंध उपलब्ध कराने हेतु पेयजल परियोजना। 1.53 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत बाड़ी ब्लॉक के ग्रामपुरा मदारी नौरा में क्रियाशील जल संबंध उपलब्ध कराने हेतु पेयजल परियोजना। 10.15 करोड़ रुपए की लागत से पार्वती मुख्य नहर एवं माकरा बांध का जीर्णोद्धार कार्य। 5.72 करोड़ रुपए की लागत से पार्वती बांध की सैंपू ब्रांच का RD 2100 मीटर से 4300 मीटर तक जीर्णोद्धार कार्य। 21.53 करोड़ रुपए की लागत से पार्वती नदी पर संजापुरी आश्रम के पास नवीन एनीकट निर्माण कार्य। 4.95 करोड़ रुपए की लागत से बामनी नदी पर आश्रम के पास सरमथुरा बाड़ी रोड पर नवीन एनीकट निर्माण कार्य।